आफ्टर 63 मैचेस, मतलब ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा आईपीएल होने के बाद 3 टीमें कंफर्म हो गई हैं प्लेऑफ के लिए। कल कुछ एसआरएच वर्सेस चेन्नई सुपर किंग था और एसआरएच ने वो मैच जीत के अपने साथ साथ गुजरात टाइटंस को भी प्लेऑफ में पहुंचा दिया। क्योंकि अगर मैं ग्रुप पॉइंट्स टेबल्स में देखूं तो कोई भी टीम ऐसी नहीं है एक्सेप्ट फॉर राजस्थान जो 12 मैचेस में 12 पॉइंट्स पर है और जिनका 2 मैचेस पड़े हैं और वो 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा सारी टीमें या तो 14 पॉइंट्स तक पहुंच पाएंगी या मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट्स तक पहुंच पाएंगी। तो पंजाब किंग्स 11 जो 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है, एक कोलकाता नाइट राइडर्स है जो 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, बाकी चेन्नई सुपर किंग्स 14 पॉइंट्स तक पहुंचेगी बट उनकी रन रेट जो है बहुत माइनस में है। कोलकाता दिल्ली कैपिटल्स वो भी 14 तक पहुंचेगी, उनकी रन रेट भी माइनस में है। कोलकाता नाइट राइडर्स 15 तक पहुंच सकते हैं और वो पंजाब किंग को टक्कर दे सकते हैं अगर पंजाब किंग लास्ट में जब हार भी जाती है तो, और अगर जीतती है तो भी टक्कर दे सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स रन रेट भी पॉजिटिव में है और 4 मैचेस जीत के वो 15 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। तो जिसकी वजह से अब जो 3 टीमें हैं वो कंफर्म हो गई है, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, गुजरात टाइटन और सनराइजर हैदराबाद। अब एक टीम का स्पॉट्स बचा हुआ है और एक टीम के स्पॉट के लिए एक पंजाब किंग्स 11, राजस्थान रॉयल, चेन्नई सुपर किंग्स तो बाहर ही समझिए, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये टीमें फाइट कर रही हैं। बट मेन फाइट जो मैं बोलूँगा पंजाब और राजस्थान रॉयल की है, इसके अलावा और कोई टीम फाइट में नहीं है कि वो इस मैच में फाइट कर मतलब इस टूर्नामेंट प्ले ऑफ के लिए फाइट कर भी नहीं है। फोर्थ स्पॉट के साथ साथ अब टॉप 2 की फाइट भी है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर मोस्ट प्रोबेबली टॉप पे ही फिनिश करेगी क्योंकि उनके 18 पॉइंट हैं और रन रेट भी पॉजिटिव में है। गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद ये 2 टीमें हैं जो सेकंड स्पॉट के लिए फाइट करेंगी क्योंकि इन दोनों के पास एक एक मैच है और दोनों ही 18 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर एसआरएच का मैच जो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के साथ है, अगर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वो मैच जीत जाती है तो वो 20 पॉइंट पहुंच जाएगी, वो टॉप पे फिनिश करेगी। गुजरात टाइटंस जो है वो अगर अपना सीएसके से मैच जीत जाती है तो वो भी 18 पे पहुंच जाएगी और सनराइजर हैदराबाद अगर वो मैच हार जाती है तो वो 16 पे रह जाएगी। तो पहली 2 टीमें होंगी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटंस। अगर गुजरात टाइटंस भी 16 पर रहती है, सनराइजर हैदराबाद भी हार के 16 पर रहती है तो मोस्ट प्रोबेबली जो टॉप 2 टीमें होंगी वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटंस होंगी और 4th टीम जो होगी वो पंजाब किंग्स 11 हो सकती है। तो अभी टॉप 3 टीमें डिसाइड हो चुकी हैं, 4th स्पॉट के लिए फाइट है, लेकिन 4th स्पॉट पे जो भी टीम आएगी वो 4th पे ही रहेगी। अब टॉप फर्स्ट टीम भी मैंने आपको बता दी है, वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ही होगी क्योंकि वो 18 पॉइंट पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और रन रेट भी उनकी 1.065 है जो इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी की भी नहीं है अभी तक। गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद का एक मैच पड़ा हुआ है तो दोनों भी अगर एक मैच जीतेंगे तब भी वो 18 पर ही पहुंचेंगे। लेकिन सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर में से एक ही टीम जीतेगी तो एक ही टीम पहुंच सकती है। मतलब गुजरात रॉयल चैलेंजर बैंगलोर 20 पर पहुंच जाएगी या सनराइजर हैदराबाद 18 में पहुंच जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि रॉयल चैलेंजर इस बारे में कोई रिस्क लेगी क्योंकि टीमें कभी भी ये नहीं सोचती हैं कि वो टॉप अपनी विनिंग स्ट्रीट चल रही होती तो विनिंग स्ट्रीट में फिनिश करती हैं। तो टॉप 2 में कौन सी फिनिश होगी वो देखने लायक होगा। बट टॉप फर्स्ट रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ही है, टॉप सेकंड स्पॉट के लिए गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद है, 4th स्पॉट के लिए पंजाब किंग्स 11, राजस्थान रॉयल्स, ये लोग फाइट करेंगे। एक इस टूर्नामेंट में जब मिड ऑफ द टूर्नामेंट चल रहा था तो ये चल रहा था कि पंजाब राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ये टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर जाएंगी और गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद को कोई रेस में गिन भी नहीं रहा था। आज की डेट में आफ्टर 63 मैचेस ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ के लिए और राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स 11। अब इन दोनों में फाइट है कि कौन सी एक टीम जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। दिस इज आईपीएल की यही मैं बोलूँगा यूएसपी है कि आप कभी भी ये नहीं फिक्स कर सकते कि ये टीम क्वालिफाई कर जाएगी क्योंकि कभी भी मैचेस में चेंजेस आ सकते हैं, टूर्नामेंट में चेंजेस आ सकते हैं, प्लेयर्स आप बैक टू बैक मैचेस हार सकते हैं। पंजाब किंग्स 11 लगातार अपने 6 मैचेस हार चुकी है, 6 मैचेस लगातार हार चुकी है और वो टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर आ गई है। राजस्थान रॉयल्स भी अपने 6 मैचेस हार चुकी है, वो भी टूर्नामेंट में अपनी स्पॉट को 4th पोजीशन को स्पॉट को बनाने में लगी हुई है। अब सिर्फ एक स्पॉट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन दोनों टीमों के हाथ में उनका फेट है, कौन सी टीम जीत सकती है कौन सी टीम हार सकती है। लेकिन पंजाब किंग्स 11 को अभी भी राजस्थान रॉयल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल को अगर कोई मैच हार जाती है राजस्थान रॉयल तो
14 तक पहुंचेगी और पंजाब किंग्स 11 को 15 तक ही पहुंच सकती है, क्योंकि उनको एक मैच है और एक मैच वॉश आउट हुआ, तो उनका 13 पॉइंट है, तो 15 तक ही पहुंच सकते हैं। अब राजस्थान रॉयल 2 मैच है, पंजाब किंग्स 11 एक मैच है। पंजाब किंग्स 11 को अपना मैच भी जीतना और ये भी देखना है कि राजस्थान रॉयल अपना एक मैच जो उनका एक LSG और MI के साथ है उनमें से एक मैच हार जाए। अगर वो LSG और MI में से एक भी मैच हार गई तो नेचुरली वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे और पंजाब किंग्स 15 पॉइंट पे पहुंच के आगे क्वालिफाई कर जाएगी। अगर वो दोनों मैच जीत गई तो पंजाब किंग्स 11 अपना मैच जीत कर भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ 15 पॉइंट्स तक ही पहुंच पाएंगे और राजस्थान रॉयल 16 तक पहुंच जाएगी। तो टूर्नामेंट में अब ये फाइट बनी हुई है कि लास्ट स्पॉट का कौन सा बनता है, और टॉप 3 टीमों में से जो टॉप सेकंड और थर्ड नंबर पे गुजरात टाइटंस और सनराइजर हैदराबाद, वो ये फाइट करेंगी कि कौन सी टीम टॉप 2 में फिनिश करेगी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टॉप 2 में फिनिश कर चुकी है 18 पॉइंट्स तक। अब कोई भी दो ही टीमें पहुंच सकती हैं, लेकिन उनकी रन रेट बहुत नीचे है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। अगर कल के मैच की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कल चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन का थोड़ी सेंस में भी थे, ना तो उन्होंने बैटिंग अच्छी करी, ना ही वो टॉस जीतने के बाद चेन्नई की विकेट पे आप बैटिंग कैसे कर सकते हो आप चेन्नई की विकेट पे, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे अंडरलाइट मैच चलता है विकेट बैटिंग के लिए अच्छी होती चलती है। आपने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला ले लिया, कमाल कर दिया। मतलब उसके ऊपर आपने आपकी टीम में दूसरी तरफ से रन बन रहे हैं। संजू सैमसन ने 13 बॉलों में 27 रन मारे 207 की स्ट्राइक रेट के साथ। उर्विल पटेल ने 8 बॉलों में 13 रन मारे 162 की स्ट्राइक रेट के साथ। आप ओपन करने आए हो ऋतुराज गायकवाड़, आप 15 रन कर रहे हो 21 बॉलों में 71 की स्ट्राइक रेट के साथ, और वो भी आप पावर प्ले में, जब आपको पता है कि आपको रन हिट करने हैं, आपको ज्यादा स्कोर करना है, आपके सामने दूसरा बैटिंग ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी स्कोर को चेज कर सकता है। सबसे बड़ी गलती अगर मैं बोलूँ ऋतुराज गायकवाड़ की इस टूर्नामेंट में ये रही है कि उनकी बैटिंग पे ज्यादा प्रेशर आया, वो उतने फ्लॉलेसली नहीं खेल पाए हैं। पूरे टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 127 का है, विच इज बिलो पार। आप IPL जैसा टूर्नामेंट खेल रहे हो, आपका स्ट्राइक रेट कम से कम एज ए कैप्टन 150 से ऊपर का होना चाहिए, चाहे आप जल्दी भी आउट हो रहे हो, बट स्ट्राइक रेट आपका बिलो पार है। आप 127 पे खेल रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप किस स्पीड से रन कर रहे हो उससे फर्क पड़ता है। आपके मैचेस कॉस्ट कर रहे हैं आपकी बैट स्ट्राइक रेट की वजह से। कार्तिक शर्मा ने 32 बॉलों पे 19 बॉलों 32 रन किए 168 की स्ट्राइक रेट के साथ। डिवोल्ट ब्रेवरिस ने 44 रन किए 27 बॉलों में 162 के। शिवम दुबे ने 26 रन किए 23 बॉलों में 113 की स्ट्राइक रेट के साथ। प्रशांत वीर ने 11 रन किए 9 बॉलों में। आपकी बैटिंग में वो चीजें दिख ही नहीं रही हैं। शिवम दुबे आपके 113 की स्ट्राइक रेट से रन कर रहे हैं, आप पूरे टूर्नामेंट में रन कर ही नहीं पा रहे हो। किस तरह से बैटिंग चल रही है मुझे नहीं पता। कल अगर चेन्नई में मैच हारी है तो पहली चीज पुअर कैप्टनसी, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करी। सेकंड, आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस, ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे की बैटिंग परफॉर्मेंस, जिनको चेन्नई बहुत बैक करती है, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से वो ये मैच कॉस्ट हुआ है उनको। अगर मैं बात करूं ऊपर से एक पॉइंट और भी है, हेनरी क्लासन का वो कैच, अगर वो हेनरी क्लासन का कैच पकड़ा जाता तो मैच की सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों जल्दी आउट हो गए थे। अगर क्लासन भी उस टाइम पर आउट हो जाते तो SRH में वो प्रेशर पड़ सकता था और वो उस टीम मैच में वापस आ सकते थे, लेकिन वहां पे जो वो कैच छूटा है और उसके बाद ही मैच का रुख चेंज हो गया। अभिषेक शर्मा ने 26 रन किए 21 बॉलों पे 123 के स्ट्राइक रेट। ट्रेविस हेड 6 रन पर आउट हो गए थे। ईशान किशन ने 70 रन किए। जब ईशान किशन आउट हुए तब तक ऑलमोस्ट मैच वो खत्म कर चुके थे। हेनरी क्लासन ने 47 रन किए 26 गेंदों में 180 की स्ट्राइक रेट। बहुत ही बढ़िया स्टंपिंग करी थी संजू सैमसन ने, जिसकी वजह से हेनरी क्लासन आउट हुए। उसका नीतीश रेड्डी 11 रन के 7 बॉलों में। साहिल अरोड़ा ने आके एक छक्का मारा और मैच को पूरी तरह से फिनिश कर दिया था, और बाद में जो औपचारिकता रह गई थी वो रविचंद्र शर्मा ने पूरी कर दी। बॉलिंग की अगर बात करूं तो 4 ओवर में 36 रन दिए 9 की इकॉनमी में। स्पेंसर जॉनसन, जिमी ओवर्टन का जाना चेन्नई के लिए बहुत बड़ी मतलब कहूँगा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जो उनकी रिप्लेसमेंट थी स्पेंसर जॉनसन, वो कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 3 ओवर में 26 रन दिए। अंशुल कंबोज जो उनके मेन स्पीयर हेड थे पेस के, 4 ओवर में 6 रन। पिछले 2 मैचेस से उनकी बहुत पिटाई हो रही है। पिछले मैच में उन्होंने 24 की इकॉनमी से रन दिए थे, इस मैच में भी उन्होंने 11 की इकॉनमी से रन दिए। नूर अहमद 4 ओवर में 40 रन। अकील हुसैन 3 ओवर 21 रन, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी इन्होंने। और शिवम दुबे 1 ओवर 12 रन। तो
बैटिंग के साथ साथ आपने बॉलिंग में भी उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। आप अगर कैच पकड़ते तो शायद मैच में कुछ और बन सकता था, मैच कुछ और रूप ले सकता था। अगर मैं बात करूं पावर प्ले की, तो सीएसके ने 57 रन के 2 विकेट गए, एसआरएच ने 45 रन के 1 विकेट गया। मिड ओवर में सीएसके ने 87 रन के 2 विकेट गए, एसआरएच ने 98 रन के 2 विकेट गए। फाइनल ओवर्स में दोनों टीमों में सीएसके ने 36 रन के 3 विकेट गए। फाइनल ओवर्स में जो हिट लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी, जिसमें 3 विकेट भी गए हैं। एसआरएच को सिर्फ 38 रन करने थे फाइनल ओवर में और वो इजीली उन्होंने चेस कर दिया। बाउंड्रीज की अगर बात करूं तो 10 छक्के सीएसके ने मारे, 7 एसआरएच ने मारे। फोर्स 15 सीएसके ने मारे, 19 एसआरएच ने मारे। जो वो कैचेस छोड़े ना, कैचेस विन मैचेस ऐसे नहीं बोला जाता। अगर हेनरी क्लासन का वो कैच पकड़ा जाता तो मैच का कुछ रुख कुछ और हो सकता था और सीएसके ये मैच जीत सकती थी। बट आपने कैच छोड़ा, हेनरी क्लासन को एक मौका दिया। हेनरी क्लासन और ईशान किशन की वो पार्टनरशिप ने मैच को आपसे दूर कर दिया और आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सीएसके अब इस टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। अगर वो अपना लास्ट मैच भी जीत जाती है तब भी वो 14 पॉइंट पर ही पहुंचेगी और 14 पॉइंट पर पहुंचने के बाद रन रेट भी मैटर करती है और आपकी रन रेट ऑलरेडी माइनस में चल रही है क्योंकि आपके बैट्समैन ने परफॉर्म नहीं किया, आपके बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जिमी ओवरटन के जाने से चेन्नई को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। उनके बैटिंग में एक स्पॉट कम हो गया, बॉलिंग जो वो बहुत अच्छे कटर्स मारते थे, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते थे, वो एक अलग इशू हो गया उनके लिए। और ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म ने भी उनको प्रॉब्लम में डाला है। ऋतुराज गायकवाड़ का स्लो स्कोरिंग करना भी इम्पैक्ट करा। आपको क्या लगता है कि चेन्नई किस वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हुई और किस वजह से ये मैच हारी? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं कल अनदर एनालिसिस के साथ।